ठीक है। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं, वो भी सेम इसी तरह का ही है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 का सेकंड पार्ट, तो इसमें भी पहला काम वही करेंगे, डिवाइड का। ठीक है, तो क्या करें, ऊपर वाले को अंदर रखें, 1 माइनस साइन एक्स, और 1 प्लस नीचे वाले पे डिवाइड कर दें। तो ये माइनस का साइन है, ये प्लस का, तो आप क्या करें, माइनस के 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो -1, हाँ जी, माइनस का साइन एक्स, साइन चेंज कर दें, प्लस प्लस, ये माइनस का साइन और प्लस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये इसको कैसे लिखेंगे, हाँ जी, माइनस का 1 पहले क्वोशंट, फिर रिमाइंडर, +2 ओवर, फिर डिवाइजर, 1 प्लस साइन एक्स dx हो गया बच्चों। चलें जी, अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, तो जैसे अलग अलग करेंगे तो ये आ जाएगा -1 dx प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा dx/1 प्लस साइन एक्स। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया, -1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होती है, x, तो ये आ जाएगा x प्लस 2 इंटीग्रेशन dx/1 प्लस साइन एक्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका देखो बटे में कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, कोई भी रकम स्क्वायर में नहीं है, तो वी सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वी सॉल्व इट बाय मैजिक सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे है dx और sin x, दो चीज़ें लिखेंगे, और z तो लाजमी आएगा। जी बच्चों, तो हम क्या पुट करेंगे, पुट कर देंगे, हाँ जी, z = 10x/2, ये हम एंड में पुट कर देंगे, और जहाँ पर dx होगा वहाँ पे पुट कर देंगे 2dz/1 प्लस z², और जहाँ पर sin x होगा वहाँ पर 2z/1 प्लस z² पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे हम पुट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y = -x प्लस का 2 इंटीग्रेशन dx, तो dx की जगह क्या आ जाएगा, 2dz/1 प्लस z² ओवर क्या था, 1 प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, 2z/1 प्लस z²। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज़ मैंने पुट कर दी। चलें जी, अब हम इसी को लेके सॉल्व करते हैं, तो इसके नीचे 1 है, तो इसका पहले क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये आ जाएगा 2dz/1 प्लस z² ओवर, हाँ जी, तो 1 प्लस z² एलसीएम आ जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस z² प्लस का 2z। ठीक है, तो ये 1 प्लस z² से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा y = -x प्लस का 2 इंटीग्रेशन 2dz ओवर, हाँ जी, ये बन जाएगा 1 प्लस z², हाँ जी, 1 प्लस z² प्लस 2z, ये रह जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें, y = -x प्लस का, हाँ जी, 2 और ये 2 को बाहर ले आए, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटीग्रेशन, हाँ जी, तो ये आ जाएगा dz ओवर, हाँ जी, 1 प्लस z² प्लस 2z, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस z होल का स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। चलें बच्चों जी, 4 इसको ऊपर ले आए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस z⁻², dz। ठीक है, अब अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव तो बताएं विद रिस्पेक्ट टू z, 1 का 0, z का 1, तो बाहर दिया हुआ है, तो अगर अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो, यानी कि f(x) की पावर n हो, और अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों, पावर में a का इजाफा, पहले n था तो n प्लस 1 बटा उसी से डिवाइड प्लस c, तो ये हम इंटीग्रेशन का पावर रूल लगाएंगे कि अंदर वाले फंक्शन का बाहर डेरिवेटिव दिया गया हो तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, पावर में 1 का इजाफा बटा उसी से डिवाइड।
चलें बच्चों जी, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस का x प्लस का 4, तो पावर में एक का इजाफा यानी -2 + 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा बटा उसी से डिवाइड प्लस का c, तो ये आ जाएगा माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। और इनवर्स है -1 है तो नीचे आके 1/1 + 1 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों, हाँ जी, y इज इक्वल टू माइनस का x माइनस का 4 और ये आ जाएगा 1/1 + z + c, ठीक है। तो ये हम इसको लिख लेते हैं y इज इक्वल टू, हाँ जी, ये दोनों माइनस के हैं, ये c को पहले ले आते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का x माइनस का 4/1 + z, ठीक है। अब z को क्या पुट करते हैं, 10x/2, तो ये आ जाएगा c, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें बच्चों, तो ये आ जाएगा x + 4/1 + z, और z की जगह क्या आ जाएगा 10x/2। तो ये है बच्चों मेरा रिक्वायर्ड आंसर।